जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत के रुके हुए काम बने हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी है संगत जी। और जिस संगत के पास 1 रुपया भी घर में नहीं पड़ा होता था, उस संगत के पास आज लाखों करोड़ों रुपए हो गए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के गुरु जी के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि तभी आपके ऊपर भी गुरु जी अपनी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है, गुरु जी की ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी संगत जी, जब आप एक बारी इस सत्संग को लास्ट तक सुन लोगे। संगत जी, आज 14 दिसंबर 2024 है, दिन शनिवार का है संगत जी। आज शनिवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी। आपसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी छोड़ के बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत चले जाना संगत जी, क्योंकि ये है बड़ा स्पेशल सत्संग। गुरु जी ने आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तो सत्संग ब्लेस किया है, आपके लिए ही तो बड़े मंदिर से गुरु जी ने आज इस सत्संग को भेजा है। तो संगत जी, आज आप ही अगर सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, या फिर बीच में स्किप कर दोगे, मिस कर दोगे, या अधूरा सुन के चले जाओगे ना, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज जो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है ना, शनिवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग जो आपके घर परिवार को मिलनी है,
वो आज आपको नहीं मिलेगी, फिर आपके हिस्से की ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। उसके लिए संगत जी आपको ये सत्संग लास्ट तक एक बारी सुनना पड़ेगा। संगत जी एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, नीलम चोपड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नीलम चोपड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 14 दिसंबर है, दिन शनिवार का है। संगत जी आज गुरुजी मेरे जैसी औरत, मेरे जैसी आंटी जो इतनी उम्र हो गई, आज 60 साल की उम्र हो गई है संगत जी, कभी मैंने किसी मंदिर में जाके माथा नहीं टेका, कभी किसी भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़े, कभी मैं गुरुद्वारे में नहीं गई संगत जी, जबकि मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ। हमारे यहाँ संगत जी था ही नहीं, हम लोग नास्तिक थे। गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले ना 2022 से पहले हम लोग नास्तिक थे संगत जी। ना कभी मंदिर जाना, ना कभी गुरुद्वारे जाना, ना कोई पाठ पूजा करनी संगत जी, बस ये सारी चीजें खाना, नॉन वेज खाना, ये सब खाना। संगत जी मैं अकेली और मेरे 3 मेरे बेटे हैं संगत जी। मेरे अंकल की डेथ काफी साल पहले हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। संगत जी मैं परेशान बहुत थी अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना संगत जी, तीनों की शादियां हो ही नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल संगत जी, मेरा भी कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए आजकल पता नहीं चलता संगत जी, कब किसको क्या हो जाए। तो देखो अपना कुछ तो दिखता ही है ना यार, कि अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तीनों का, ये तो बिल्कुल रुल जाएंगे तीनों संगत जी। बहुत मुश्किल संगत जी वो टाइम था मेरे लिए, क्योंकि देखो जब इंसान को पता होता है ना कि उसने चले जाना है, अब उसका टाइम पास आ रहा है, तो अंदर से ना ऐसी बातें आनी शुरू हो जाती हैं संगत जी। मैंने देखा है संगत जी वो टाइम भी जब गुरुजी महाराज ने मुझे बचा लिया था जाने से, बचाया मुझे गुरुजी ने संगत जी। अभी मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूंगी। अब मैं ना गुरुजी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी मेरा नाम नीलम चोपड़ा है, मैं आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2022 में। संगत जी 2022 में ना मतलब बहुत मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे तीनों बच्चों की शादी नहीं हो रही थी। 2 मेरे बच्चे ट्विंस थे संगत जी, और एक मेरा बेटा बड़े वाला, वो संगत जी सबसे बड़ा था, वो मतलब उसकी उम्र थी उस टाइम 45 साल 2022 में, और छोटे वाले की उम्र थी संगत जी, जो छोटे वाले जो मेरे जो जुड़वा बच्चे हैं दोनों, उनकी एज थी 35 साल, दोनों में 10 साल का फर्क है। संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई थी ना कि अब क्या होगा, बड़े की शादी हो नहीं रही, जो 2 छोटे हैं वो करते नहीं, क्या होगा मेरे बाद इनका, इनके पापा जा चुके हैं। संगत जी बहुत मुश्किल में थी मैं, बहुत मुश्किल में। मैं मतलब ना मेरे को जो मुझे बंदा मिलता था संगत जी, मैं उससे यही बोलती थी कोई हो रिश्ता तो बताना मेरे बेटे के लिए, कोई रिश्ता हो तो बताना। बोल बोल के संगत जी थक चुकी थी मैं। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी किसी के आगे बोलने की। गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी मैं 2022 में। गुरुजी से मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा गुरुजी मेरे जाने से पहले ना आप मेरे बच्चों की शादी करवा देना मेरे हाथों से। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों की शादी मेरे हाथों में मैं करके जाऊं, वरना मुझे नहीं पता कि इनकी शादी होगी भी या नहीं। संगत जी माँ बाप को चिंता तो होती है ना, देखो अपने बच्चों की, चाहे बच्चे जैसे भी हो, चाहे अच्छे हो बुरे हो, काम करते हो खाली बैठे हो, पैसा कमाते हो नहीं कमाते हो, वो बातें फर्क नहीं करती।
हर किसी माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है संगत जी, चाहे बच्चे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। अब मुझे भी थी। बच्चे मेरी शादी संगत जी होती नहीं थी, कुछ करते नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी घर छोटा है, कभी घर ऐसा है, कभी पैसा नहीं तो कभी ये नहीं, कभी वो नहीं। मतलब रुकावटें ना बार बार आ रही थी बीच में। रुकावटें होती ना संगत जी, कभी कुछ आ गया बीच में, कभी कुछ आ गया, ऐसे करके ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। कुल मिला के शादियां नहीं हो रही थी। अब मैं थी हार्ट पेशेंट, मेरे को अपना लगा हुआ था। मैंने कहा मैं चली गई, इनका क्या हुआ। 2022 में जैसे ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, सबसे पहले मुझे जून के महीने में आया हार्ट अटैक गर्मी की वजह से। मैं डर गई, बच्चे डर गए, अरे मम्मी को क्या हो गया, मम्मी की डेथ हो गई, मम्मी को ये हो गया, मम्मी को वो हो गया। बच्चे मेरे घबरा गए से, मेरी साफ सीधी बात है। मैंने कहा बच्चों देखो, तुम घबराओगे तो कैसे चलेगा आगे काम। तुमने बिल्कुल भी नहीं घबराना, मैंने जाना है एक दिन, तो कभी भी ये नहीं करना तुमने, बस जो रुके हुए काम है वो पूरे हो जाए। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे को बचा लिया उस हार्ट अटैक से। हार्ट की प्रॉब्लम मुझे 5 सालों से है, पर हार्ट अटैक मुझे 2022 में आया था। गुरुजी महाराज ने मुझे उस हार्ट अटैक से बचाया, ठीक करा, घर लेके आए सबसे पहले। फिर संगत जी घर ब्लेस करके दिया 2022 में, क्योंकि हमारा घर बड़ा छोटा था, 2 कमरे का घर, 3 मेरे बच्चे, कैसे शादियां होंगी, कैसे होंगी संगत जी। ये प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना पूरी पहले से। अगर आपने अपने बच्चों का घर बसाना है, बच्चों की शादियां करनी है, तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी पहले से, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। संगत जी घर ब्लेस करके दिया गुरुजी ने, 2 कमरों से सीधा 2 फ्लोरों पे हम लोग गए। 2 फ्लोर मेरे बेटे ने खरीदे, बड़े वाले बेटे, उसका काम अच्छा है, उसने 2 फ्लोर खरीदे। कहा आपकी मम्मी शादी होगी, एक मेरे लिए हो जाएगा, 2 भाइयों के लिए, भाई बाकी अपने आप ले लेंगे, एक आधा फ्लोर और, तीनों के 3 फ्लोर हो गए। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ है ही नहीं। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए संगत जी कभी भी। आजकल प्रॉपर्टी के पीछे ये चीजें वो चीजें, बहुत लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है संगत जी प्रॉपर्टी के चक्कर में ना। मतलब घर खराब हो जाते हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में बंदों के। ये हो गया वो हो गया, भाई साइन नहीं करता, बहनें साइन नहीं करती, दुनिया भर की चिंताएं, दुनिया भर की टेंशन है। संगत जी मैंने कहा बेटा देखो, जो काम करना है साफ सुथरा करना है। संगत जी गुरु जी ने स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप कहो कि मैं एक बार गुरु जी के पास जाऊं मुझे सब कुछ मिल जाए, वो चीजें इम्पॉसिबल है। कुछ नहीं होता एक दिन में। एक दिन में तो संगत जी कुछ भी नहीं होता। छोटा बच्चा भी होता है ना, एकदम से तो वो भी कॉलेज में नहीं जाता, पहले नर्सरी में जाता है, केजी में जाता है, यूकेजी में जाता है, फिर 12 साल स्कूल में पढ़ाई करता है, 1st से लेकर 12th तक, उसके बाद वो कॉलेज में जाता है संगत जी। अब हम कहें सीधा बच्चे का एडमिशन कॉलेज में हो जाए, हो सकता है? टाइम लगता है ना संगत जी, हर चीज को टाइम लगता है। अब आप बोलो गुरुजी महाराज एकदम से सारा कुछ हमें दे दें, पहली बार के अंदर ही सब कुछ मिल जाए और हम घर आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला संगत जी, कभी भी नहीं होने वाला ऐसे। टाइम तो उनको भी लगेगा, क्योंकि कर्म ऐसे हैं हमारे, कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी कि टाइम तो संगत जी लगेगा ना फिर, है ना। और वेट हमेशा करनी चाहिए, जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए संगत जी। जल्दबाजी में क्या रखा है, बल्कि खुद मांगोगे गुरुजी से वो कम मिलेगा फिर, क्योंकि हमारी सोच है छोटी, हमारी सोच छोटी है। हम मांगेंगे थोड़ा सा जो हमें चाहिए, जो हमें दिख रहा है कि गुरुजी मुझे ये दे दो, गुरुजी आपको दे देंगे। अब वो छोटा है आपके लिए, वो चीजें छोटी हैं, आपको मिलनी बड़ी थी, बड़ी का आपने वेट नहीं करा तो रखो छोटी। अब वो भी फायदा करेगी नहीं करेगी कोई पता थोड़ी है। तो संगत जी गुरुजी महाराज देंगे सब कुछ, पर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करके दी, क्योंकि हेल्थ का खतरा ज्यादा है ना संगत जी। घर बन जाएगा, शादियां हो जाएंगी, हेल्थ ही नहीं ठीक होगी तो क्या करोगे, क्या करोगे? जब शरीर ही ठीक नहीं है, पैसों को क्या कर लोगे?
पैसों से बंदे थोड़ी ठीक होते हैं। हाँ, इलाज के लिए पैसे चाहिए, मानती हूँ, पर आप बोलो पैसा आ जाए और शरीर भी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। संगत जी, सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करके दी, उसके बाद में घर दिया, फिर हुई मेरे बच्चों की शादियां, जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। संगत जी, सब लोग हैरान थे, सब लोग मुझे बोलते थे, मेरी बहनें सब, कि नीलम तू तो अपने बच्चों की शादियां देख ही नहीं पाएगी, तेरे बच्चे नहीं शादी करने वाले, तेरे बच्चों की शादी नहीं होगी कभी भी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम्हारे पास तो घर ही नहीं है, तुम्हारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। लोग तो अपनी बातें करते ही हैं संगत जी, है ना। लोग कोई खुश थोड़ी होते हैं एक दूसरे को देखकर, खुश तो कोई भी नहीं होता संगत जी। सब लोग ना जलते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को देख के सड़ते रहते हैं लोग। तो मैं भी सुनती रही लोगों की बातें कि चलो भाई बोल लो, आज तुम्हारा दिन है बोलने का, बोल लो, कल को जब कुछ होगा फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्या, दिख ही जाएगा अपने आप। संगत जी, आज मेरे बच्चों का तीनों का घर बसा हुआ है, तीनों के पास एक एक फ्लोर है, आराम से रह रहे हैं। मैं भी कभी एक बेटे के पास रहती हूँ, एक दिन दूसरे बेटे के पास, एक दिन तीसरे बेटे के पास। इससे पता है क्या होता है? अब आप बोलोगे आंटी आपका तो घर ही नहीं, मेरे 3 घर हैं, जहां मन करता है वहां जाके खाना खा लेती हूँ, जहां मन करता है। 3 फ्लोर एक ही बिल्डिंग में है, और मैं अपने बड़े वाले बेटे को बोल रही हूँ बेटा 4 फ्लोर बने हुए हैं। यहाँ दिल्ली में संगत जी 4 फ्लोर अलाउड है, लिफ्ट, पार्किंग और 4 फ्लोर। तो मैंने बेटे को बोला बेटा एक ही रह गया, वो भी लेके खत्म कर, पूरी बिल्डिंग अपनी हो जाएगी। कहता मम्मी अभी तो नहीं, 1-2 साल तक मैं वो भी ले लूंगा, गुरुजी महाराज की कृपा से। तो ऐसे कृपा होती है संगत जी गुरुजी की, ऐसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरुजी का आज का शनिवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी, एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो आप लोग ना बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है या फिर जैसा भी लगा है। संगत जी, कम से कम बताया तो करो। एक कमेंट भी संगत जी आप लोग नहीं कर सकते हो। सामने आ रहा है बटन, कमेंट करने वाला ऑप्शन सामने आ रहा है, बिल्कुल फ्री है संगत जी, पैसे थोड़ी लग रहे हैं कोई आपके, फिर भी आप लोग सोचते रहते हो संगत जी। अच्छी बात थोड़ी है। संगत बेचारी इतनी मेहनत करके अपने सत्संग शेयर करती हैं आपके साथ, इतनी देर बोलना किसी के आगे कोई आसान बात थोड़ी है संगत जी। आधा घंटा, एक घंटा बोलते रहना, आप किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ संगत जी, 5 मिनट भी बोलने मुश्किल है किसी के आगे। और वो संगत का सोचो, संगत बेचारी आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा अपना सत्संग शेयर करती हैं बेचारी संगत, और आप लोगों से कमेंट भी नहीं किया जाता संगत जी। कितनी गलत बात है, कितनी बुरी बात है। उनको कितना बुरा लगता होगा कि देखो लोग आते हैं चुपचाप, आते हैं चुपचाप चले जाते हैं, सत्संग सुन के बताते भी नहीं है कि हमने सुना, हमें अच्छा लगा, या गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई सत्संग में। कुछ बोलते ही नहीं हो संगत जी आप लोग। तो एक कमेंट ही तो है जो हम लोग कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं बताओ? हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं पूरा ध्यान से, और हम अच्छी बातें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं संगत तक, वो भी आपसे नहीं किया जाता संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। इस समय पूरे इंडिया में गुरुजी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत इस चैनल के ऊपर अपने सत्संग शेयर करती है। और संगत जी, आप लोग आगे से ऐसे करते हो कि चुपचाप आए चुपचाप चले गए।
एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा आपका। संगत जी फ्री है, एक की जगह मैं तो कहूंगा 5-5 करो, 5-5 कमेंट करने चाहिए आपको। अगर आपने अच्छा बुरा भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना आपने ना, संगत जी आप ना पता क्या करो, सिंपल सा ना जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख दो। या उसमें भी आपको प्रॉब्लम है या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, संगत जी ऐसे मत किया करो। एक कमेंट कर दोगे संगत को कितना अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है। उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी संगत जी, वो कितनी खुश होंगे। सो प्लीज संगत जी आप कमेंट करके जाया करो, ऐसे बिल्कुल भी मत जाया करो संगत जी, अच्छा नहीं लगता। आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात। अब आप किसी के आगे 10 मिनट तक बोलते रहो, आप किसी किसी बंदे के सामने, और वो बंदा कुछ बोले ही ना आपको, वो आदमी कुछ बोले ही ना आपको, वो सिर्फ वो सुनता रहे हाँ जी कुछ भी ना बोले, तो संगत जी कितना बुरा लगेगा आपको, कितना बुरा लगेगा। तो वैसे ही बुरा संगत को लगता है जब आप लोग आते हो, चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। कमेंट करके जाओ, उनको अच्छा लगेगा। अपनी प्रेजेंस तो फील करवाओ कि हम आए हैं, मैं आया हूं, मैंने सत्संग सुना है। सो प्लीज संगत जी कमेंट करके जाना। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास इतना नहीं है कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोटी भी चला ले, और बाहर लोगों को दान पुण्य भी कर दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी आजकल ना लोगों से अपने घर चलने मुश्किल हुए हैं, अपनी रोजी रोटी चलानी मुश्किल हुई हुई है, अपने बच्चों को पालना मुश्किल हुआ है। संगत जी कोई कहां से दे देगा इतने पैसे, कहां से देगा संगत जी। लोग बेचारे देखो अपनी जेब में कुछ होगा तभी तो आपका मन करेगा देने का, तभी तो आपकी हेल्प करने का मन करेगा, यार हम किसी को दे दें, किसी को खाना खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी को वैसे ही पैसे की हेल्प कर दें।
उसके लिए पहले अपनी जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। हाँ, अपनी जेब में 1000-500 हैं तो आपका मन करेगा चलो भाई, वो तो अच्छी बात है संगत जी, उससे अच्छी तो बात ही नहीं है कोई। दान पुण्य करना, सेवा करना, लोगों की मदद करना, उससे अच्छी कोई चीज है क्या? बताओ आप, कोई चीज नहीं है उससे अच्छी। कि चलो किसी को खाना खिला दें, भूखे को प्यासे को पानी पिला दें, किसी ने चाय नहीं पी तो उसको चाय पिला दें, वो तो करना चाहिए। पर पहले हो तो सही। अपनी जेब में कुछ है नहीं और हम बातें करें बड़ी बड़ी, तो वो तो फिर गलत है ना संगत जी। ये तो वही बात हुई कि अपने बच्चे बेचारे घर पे बैठे हैं, भूखे पानी रोटी के लिए रो रहे हैं, तरस रहे हैं रोटी के बिना, और हम बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, अनजान लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये तो वही बात हुई संगत जी, है ना। अपने बच्चे तरस रहे रोटी के लिए, दूध के लिए, पानी के लिए, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा, उनको हम लोग नहीं पूछ रहे, और हम बाहर जाके अनजान लोगों को, जिनसे कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, उनको भंडारे खिला रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। दिखावा संगत जी, लोग आजकल ना दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, दिखावा इतना करते हैं संगत जी आजकल लोग कि आप पूछो मत। लोग ये दिखाते हैं मेरे पास तो भाई बहुत कुछ है, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, 25 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे संगत जी। गलत है ना, दिखावा करते हैं मेरे पास ये वाली गाड़ी है, पता चलता है जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। कितनी गलत बात है संगत जी, नहीं करना चाहिए ना लोगों को ऐसे। जो बंदा दिखावा करता है ना हमेशा मार खाता है। ऐसी जगह किस्मत उसको लेके जाती है संगत जी, डेस्टिनी, कि मतलब वहां से फिर कभी वो उठ नहीं पाता। दिखावा करने वाले का हमेशा बुरा हाल है, आज भी बुरा कल भी बुरा। जो है उसमें रहो ना, जो भगवान ने गुरुजी ने आपको दिया है उसमें रहो, रियलिटी में रहो। दिखावा क्यों करना, दिखावा झूठ होता है संगत जी। रियलिटी से शर्म आती है लोगों को, जो सच है वो बताओ, झूठ बता रहे हैं भाई मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। संगत जी गलत बात है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो है उसमें रहो, खुश रहो, शुक्र करो ये भी मिला हुआ है। लोगों को समझ नहीं आती बात, शुक्र नहीं करते, इतना कुछ दिया हुआ है गुरुजी ने, भगवान जी ने, कि आज हम लोग किसी को कह तो सकते हैं। अपने से नीचे वालों को देखो, बेचारे जो झुग्गियों में रह रहे हैं, एक एक कमरे के घर में रह रहे हैं, 10-10 लोग रह रहे हैं, उनको देखो। जो बेचारे रिक्शा चला रहे हैं सुबह से शाम तक, फिर भी पास में पैसे नहीं है। कईयों से ठीक हो संगत जी, कईयों से ठीक हो आप, पर वो कहते हैं ना कि मन कभी नहीं भरता, हमेशा बंदा चलता ऊपर देख के, ऊपर वालों को देखते रहते हैं लोग। वो अमीर है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास तो 5-5 गाड़ियां हैं। संगत जी क्या होगा, क्या हो जाएगा बताओ जरा आप। 5-5 गाड़ियां होने से भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अपने से नीचे वालों को देखो जिनके पास साइकिल भी नहीं है घर पे, है ना। अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए जिनके पास एक साइकिल भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है। उनसे तो आप लोग ठीक हो ना। फिर आपको कम से कम एक गाड़ी दी है गुरुजी ने, 2 गाड़ियां दी हुई हैं, आप देख रहे हो 5 गाड़ियों वाले को। कभी नहीं ऊपर देख के चलना चाहिए, नीचे देख के चलो। ऊपर देख के चलोगे ना ऐसी जगह गिरोगे, उठोगे नहीं, फिर नीचे देख के चलो। पर संगत जी लोगों को समझाने का ना फायदा नहीं है आजकल। हर कोई का मतलब ना संगत जी, आजकल हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। हर बंदे को पैसा कमाना है, पैसा जरूरी है, मैं संगत जी मानता हूं इस बात को। पैसों के बिना कुछ नहीं है बंदे की वैल्यू। पैसा बहुत जरूरी है आज की डेट में। पैसा है सब कुछ है, पैसा नहीं कुछ नहीं, वो वाली बात है। पर इतना भी तो पागल मत हो जाओ ना पैसे के पीछे कि दिमाग ही खराब हो जाए, दिमाग ठीक से काम ही ना करे। इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना संगत जी पैसों के पीछे पीछे। आप देखो लोग बेचारे संगत जी, जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी रोज की रोज खाने वाले लोग, बेचारे सुबह निकलते हैं घरों से संगत जी, सारा सारा दिन वो लोग काम करते रहते हैं।
वो नहीं देखते गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, बारिश, कुछ नहीं देखते वो लोग काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको चिंता होती है अपने घर परिवार की ना, अपने घर की चिंता होती है उनको कि चलो भाई हम काम करेंगे, रात को हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि पापा आएंगे तो क्या लेकर आएंगे, खाने का सामान। संगत जी देखो, उनको चिंता है घर परिवार की, बच्चों की, परिवार की, घर की, पेरेंट्स की चिंता है, इसलिए वो काम करते हैं। क्या उनकी तबीयत खराब नहीं होती होगी? उनके हाथ पैर दर्द नहीं होते होंगे? वो नहीं कह सकते कि नहीं आज मैं काम पे नहीं जा रहा, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। उनका भी तो शरीर है संगत जी, वो भी कोई मतलब इंसान ही तो है वो भी हमारी तरह, पर वो बोलते हैं नहीं क्योंकि उनको चिंता है ना। मजबूरी बंदे से क्या नहीं करवाती बताओ। सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी, जेब खाली की खाली होती है, क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। पैसा कमाना, अपना घर चलाना, रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल है संगत जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप किसी के अंडर नौकरी करो या कोई अपना काम करो। दोनों ही चीजें नहीं है। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने चलो तो काम नहीं चलता, तो क्या करे बंदा फिर, क्या करे संगत जी। आजकल के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेडी वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, झुग्गी वाला है, जिस मर्जी के घर में चले जाओ संगत जी, एक रिक्शे वाले से लेकर एक अमीर आदमी तक आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर में मिल जाएगी, हर घर में दिख जाएगी आपको प्रॉब्लम है यार पैसे की। यहाँ पे संगत जी दूर से देखने में ना सारे सुखी लगते हैं, सब सुखी लगते हैं दूर से देखने में, पास जाके देखो तो पता चलता है कि यार हमसे ज्यादा परेशान तो यही है, हमसे ज्यादा दुखी तो यही बंदा है यार, हम तो ऐसे ही रो रहे थे इतने सालों से। दूर के ढोल हमेशा अच्छे लगते हैं, पास जाके देखो तो समझ में आती है संगत जी, पर कौन समझाए लोगों को आजकल, किसी का दिमाग ही नहीं है, किसी का भी दिमाग ठीक से काम नहीं करता आज की डेट में, सब पैसे के पीछे पागल है संगत जी, पैसे के पीछे पागल हुए पड़े हैं लोग। आप देखो संगत जी लोग इतना दिमाग खराब हुआ है लोगों का कि अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको नहीं पूछते, मतलब उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। बाहर जाके सड़कों के ऊपर भंडारे करते हैं, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं भगवान जी के आगे, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। संगत जी आप बताओ ना, ऐसे में क्या भगवान आपकी सुन लेंगे? सबसे बड़े भगवान जो घर बैठे हैं, आप बताओ जिन्होंने हमें लाइफ दी, जीवन दिया, भगवान कौन होते हैं? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें दुनिया दिखाई है वाली, तो हमारे लिए हमारे भगवान कौन हुए? सबसे पहले हमारे मम्मी पापा, हमारे माँ बाप ही तो हुए संगत जी, और कौन हुआ? पहले सबसे पहले वो, फिर बाकी सारे भगवान जी, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, गुरु जी, फिर सब, पर सबसे पहले अपने मम्मी पापा। संगत जी उनको लोग आजकल पूछते नहीं, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा लगाया हमारे ऊपर, टाइम लगाया, अपने शौक मारे, अपनी जो यंग एज थी हमारे ऊपर सारी वार दी हमें बड़ा करने में, और आज हम उनको ये दिन दिखा रहे हैं कि वो बेचारे अकेले घर पे बैठे हैं और हम मंदिरों में जाके घंटियां बजा रहे हैं। ऐसे में तो संगत जी भगवान जी भी आपको बोल देंगे, अरे जा अपने घर पे, पहले मेरे पास क्या आ गया घंटियां बजाने के लिए? पहले घर पे जो सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, उनकी सेवा कर, उनकी इज्जत कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए, फिर मैं तुझे दूंगा। संगत जी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तो सबसे पहले करनी चाहिए। लोगों को समझ ही नहीं आती है, पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में बातें बैठी हुई है ना,
कि पता नहीं क्या ऐसा दिमाग चल रहा है लोगों का आजकल। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले उठते ही अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, मतलब उनको पास जाओ, सेवा करो, बैठो। लोगों के पास बैठने का टाइम नहीं है माँ बाप के पास में। इतना भी क्या बिजी होना संगत जी, इतने कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं कि 5 मिनट का भी टाइम नहीं है, 10 मिनट का भी टाइम नहीं है ना। इतना कौन बिजी है आजकल, कोई बिजी नहीं है इतना। फिर भी हम लोग टाइम नहीं निकालते जानबूझ के। अगर आप अपने पेरेंट्स के पास सुबह रोज जाके बैठ जाओगे ना 10 मिनट 5 मिनट के लिए संगत जी, उनको इतना अच्छा लगेगा कि उसी में सब कुछ उनको मिल जाएगा। उनकी कोई डिमांड थोड़ी है आपसे कि बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे, हमें यहाँ घुमा के ला, हमें वहां घुमा के ला, हमें ये खिला, हमें वो खिला। उनकी कोई डिमांड नहीं है। उनका बस यही है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके बैठ जाए, बस 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, उसमें उनको सब कुछ मिल जाता है संगत जी। पर हमें समझ ही नहीं आती है। हम अपने दुनियादारों के कामों से खत्म ही नहीं हो रहे, मोह माया के जाल में फंसे बैठे हैं संगत जी। टाइम ना निकालना चाहिए। इतना बिजी मत बनो, बेचारों पता नहीं कब तक उनकी उम्र है, कब तक वो है संगत जी, पता थोड़ी किसी का कि कब तक है। बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं, 5 साल 10 साल 15 साल, फिर याद करोगे सारी उम्र, अरे यार हम ऐसा कर लेते, हम वैसा कर लेते, ये कर लेते, हम वो कर लेते। बाद में तो बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी ही नहीं पूछा तो क्या किया, फिर क्या किया संगत जी बताओ। तो इसलिए सबसे पहले अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको इज्जत दो, उनकी सेवा करो, बस। उनकी दुआएं आपको कहां से कहां तक ले जाएंगी। सच्चे दिल से अगर आपके पेरेंट्स आपको दुआएं दे देना, और अगर आप दुआएं ले लो, कहां से कहां पहुंच जाओगे संगत जी। जमीन से आसमान तक बंदा पहुंच जाता है। पर अगर बद्दुआएं ले ली हैं, फिर तो संगत जी चाहे आप करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, सड़कपति बनने में देर नहीं लगेगी। भीख मांगने के दिन आने में देर नहीं लगेगी संगत जी, क्योंकि माँ बाप की दुआएं बद्दुआएं बहुत बड़ी चीज होती हैं संगत जी। इसलिए हमेशा उनसे दुआएं लो, रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, पूछो। पता नहीं बेचारे कब तक हैं कब तक नहीं है संगत जी, पर लोगों को बात समझ नहीं आती है। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने, पता नहीं कहाँ लेकर जाना है इतना सारा पैसा, पता नहीं क्या करना है इतने पैसों का, मुझे समझ ही नहीं आती संगत जी। क्या करोगे इतने पैसे का, सब यही का यही धरा रह जाएगा। आप जोड़ जोड़ के चले जाओगे, बच्चों ने फूकने में 2 मिनट लगाने हैं, सारे पैसे बराबर कर देंगे आपके। बच्चे ऐसे हैं, उनके लिए तो फ्री फंड का पैसा है, उनके लिए क्या, उनके लिए फ्री फंड का पैसा है सारा। फूको भाई, उजाड़ो, ये ले लो वो ले लो, सारा पैसा खत्म। माँ बाप जोड़ते हैं अपने लिए, इस्तेमाल बच्चे करते हैं। यही दुनिया है संगत जी। सब लोग पैसे के पीछे दुखी हैं, पैसे के पीछे पागल हैं। मैं तभी तो आज गुरुजी को इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूं संगत जी। बात तो क्या ही कहने जा रहा हूं, मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुरुजी से विनती कर रहा हूं, गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास है गुरुजी से। संगत जी, मेरी इतनी कहाँ हैसियत कि मैं गुरुजी महाराज के आगे कोई बात कर सकूं, कुछ बोल सकूं। इतनी मेरी कहाँ हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात। मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बस आप सुनना, ध्यान से सुनना। मैं गुरुजी को क्या कह रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है।
और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।